हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर पाठशाला आपकी पाठशाला। और मैं परीक्षक सक्सेना आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आज की क्लास में। और मुझे ये बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग आज से अपने 12th स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। और हम लोग आज अपनी सबसे पहली पोएम पढ़ेंगे, दैट इज़ माय मदर 66 बाय कमला दास। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी लिटरेचर पढ़ते हुए हमेशा अपने इस बात को याद रखिए कि हम लोग किसी भी राइटर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसा कि हमें इसमें कमला दास के बारे में पढ़ना है, हम जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जब कभी भी किसी भी राइटर की किसी आर्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे हम उनकी पोम्स की बात करें, हम उनके प्रोज स्टोरीज़ की बात करें, तो हम आर्ट के बारे में तभी समझ सकते हैं जब हमें उसके आर्टिस्ट के बारे में पता हो। जब तक हमें कलाकार का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम उसकी कला का क्या ही ज्ञान हासिल कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए कि हम राइटर के बारे में जानें। तो बेटा, यहाँ पर हमारा राइटर कौन है? कमला दास। तो देखिए, कमला दास जी जो हैं उनका जन्म केरला में हुआ था और उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था माधवीकुट्टी, और वो उसी के ऊपर अपनी सारी कविताएं लिखती थी। उनके कुछ फेवरेट ऐसे पॉइंट्स थे जिनको वो इवेल्युएट करती थी अपनी पोम्स के अंदर। जैसा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? सेंसिटिविटी, कि वो सेंसिटिविटी के ऊपर लिखती थी। फिर हम लोग उसमें कंपैशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, कंपैशन के बारे में लिखती हैं, नेचर के बारे में वो लिखती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस कविता के ऊपर वो लिखती थी पर्सनल जो बॉन्डिंग्स होती हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उनके ऊपर। तो देखिए बच्चों, हम लोग अपनी पोम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक बार रिसाइट करूँगा पूरी पोम जो है, फिर उसके बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे और एवेल्युएट करेंगे कि इस कविता में पोएटिस कहना क्या चाहती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away from her, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And all I did was smile and smile and smile. तो देखिए बच्चों, हम लोग अपनी पोम को इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए राइटर क्या कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो वो क्या कह रही है कि ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की। सबसे पहले हम लोग इसी को इवेल्युएट करते हैं। अब मान के चलिए कि मैंने कोई काम किया लास्ट फ्राइडे और मैं आज उसको लिख रहा हूँ, तो सीधी सी बात यही हुई ना कि मैं उसको सोच के, उसको याद करके लिखा। कुछ ना कुछ उस काम में ज़रूर ऐसा मेमोरेबल हुआ होगा कि मुझे उसको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वही बात है, राइटर के साथ ये मदर का जो एक्शन था वो कब का था? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और वो आज उसको लिख रही हैं। सो इट मीन्स कि उनको अपनी माँ की याद आ रही है, वो मिस कर रही है अपनी माँ को। तो यही चीज़ उनके मदर लव को शो करती है और ये भी चीज़ शो करती है कि वो कितनी फॉन्ड है अपनी मदर की। तो देखिए ज़रा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब यहाँ पर एक और उन्होंने टर्म यूज़ किया है, पेरेंट्स होम। अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि भाई अब जो माता पिता का घर है तो घर उनका भी तो हुआ ना। लेकिन हम कभी ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो ऐसा वो क्यों बोल रही है? इससे हमने क्या समझा कि वो मैरिड हैं। अब भाई जब किसी एक लड़की की शादी हो चुकी है तो उसका घर क्या हुआ? इन लॉज हाउस, जहाँ पर उसके हस्बैंड रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स का घर था, जहाँ वो पहले रहा करती थी, अब वो उसका घर नहीं है, वो पेरेंट्स का होम हो गया। तो इसलिए वो क्या कह रही है कि वो अपने पेरेंट्स के होम, अपने माता पिता के घर से आ रही है, कि अब उनकी शादी हो गई है। उन्होंने इससे एक्सप्लेन कर दी है बात कि वो एक कार में बैठी हुई हैं अपनी माँ के साथ पीछे, और उनकी माँ उनके साथ ही बगल में बैठी हुई हैं। सो बिसाइड
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, और वो कहाँ जा रही हैं? कोचीन जा रही हैं, साउथ में एक जगह है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथेड एंड अ फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। देखिए आपको साइड में सारे मीनिंग्स नज़र आ रहे होंगे और नीचे लाइंस का एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, आप उससे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोज ओपन माउथेड एंड अ फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो देखिए डोज मीन्स टायर्ड, मदर ओल्ड एज पर हैं अपने, वो टायर्ड हैं, स्लीपी महसूस कर रही हैं, वो कार में बैठी हुई हैं तो वो सो रही हैं, ऐसे टायर्ड हैं। ओपन माउथ, उनका माउथ खुला हुआ है, जैसा कि आपने बुजुर्गों को देखा होगा इस तरह से। और मदर का चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? एशियन, एशियन मीन्स एशियन नज़र आ रहा है, लाइक अ कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, और मदर का चेहरा एक डेड बॉडी की तरह उनको नज़र आ रहा है। तो देखिए आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट टर्म्स और जो बोर्ड के क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पोम को इवेल्यूएट करेंगे ताकि पोम को समझने में कोई हिंड्रेंस ना हो, हम आसानी से पोम को समझ सकें। ओके, तो देखिए मदर का चेहरा उन्होंने कंपेयर किया है किससे? डेड बॉडी से। इट मीन्स कि वो क्या बताना चाह रही हैं कि वो ओल्ड एज पर उनकी मदद आ गई हैं और धीरे धीरे मदर अपनी डेथ की तरफ भी बढ़ रही हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे बड़ी दर्द के साथ इस बात का एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मेरी मदर जितनी बुजुर्ग नज़र आ रही है ना, वो रियलिटी में उतनी ही बुजुर्ग हैं, कि जो दर्द, जो सफरिंग जिनसे उनकी मदर गुजर रही हैं, ऐसा उनको लग रहा है, रियलिटी में वो गुजर ही रही हैं उनसे। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, हमारे सामने एक और टर्म आया स्प्रिंटिंग, एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब वो क्या बोलती हैं वहाँ पर? एंड जब उन्होंने अपनी मदर की तरफ ध्यान दिया तो उनको दर्द महसूस हुआ अपनी मदर का, और वो रास्ते पर जा रही हैं तो वो उस दर्द को महसूस नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपनी मदर से दूर जा रही हैं। इसीलिए फिर वो बाहर देखने लगती हैं अपनी कार के, और वहाँ उनको क्या नज़र आता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, कि वो पेड़ जो हैं वो भाग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पेड़ों को कैसा डिस्क्राइब किया है? यंग, पेड़ जवान हैं और वो सारे यंग हरे भरे पेड़ भाग रहे हैं। और भागते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि वो कार के अंदर बैठी हुई हैं, और इसीलिए वो पेड़ सारे उन्हें भागते हुए नज़र आ रहे हैं। सो वो जैसे ही कार थोड़ी और आगे बढ़ी, उन्होंने क्या देखा? मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग मीन्स वो ऐसे जंप कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। सो बच्चे जो है वो निकल रहे हैं। बच्चे कैसे हैं? मैरी। यहाँ भी कंपैरिजन है किससे? मदर से। जैसा ट्रीज का था, ट्रीज कैसे थे? यंग, तो वो भाग रहे हैं। मदर कैसी हैं? ओल्ड, तो वो टायर्ड हैं। बच्चे कैसे हैं? हैप्पी, क्योंकि उनका बचपन है। मदर कैसी हैं? सैड, क्योंकि उनका बुढ़ापा है। समझ में आ रहा है ना आप सब लोगों को बच्चों? अब देखते हैं आगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब वो आगे बढ़ी, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने जब दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा, वैन पेल, मेरी माँ कैसी नज़र आ रही है मुझे? वैन पेल, कि मेरी माँ का चेहरा अभी भी वैसा कलरलेस है, बिल्कुल एक मुरझाए हुए फूल की तरह। कैसा? लाइक लेट विंटर्स मून, जैसा लेट विंटर्स के टाइम पर मून होता है ना, येलोइश, जैसे वो ख़त्म ही होने वाला हो, बिल्कुल वैसे ही मुझे मेरी मदर नज़र आई। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे वही अपना पुराना फैमिलियर वो दर्द याद आया जो मुझे कभी हुआ करता था। माई चाइल्डहुड फियर, मुझे मेरे बचपन का डर नज़र आया। और वो क्या है चाइल्डहुड फियर? एक किसी भी लड़की का चाइल्डहुड फियर क्या होता है कि वो अपनी माँ से एक दिन बिछड़ जाएगी, तो वही वो सारी फीलिंग्स उनके अंदर इवॉल्व हो रही हैं, ऐसे बाहर की तरफ निकल करके आ रही हैं। सो वो क्या कहती हैं? दैट आई फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली एक माई चाइल्डहुड फियर, और मुझे वही अपने बचपन का डर महसूस हुआ। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून।
लेकिन ऐसी कंडीशन में वो क्या ही कह सकती हैं अपनी मदर से। अब क्योंकि वो अपनी मदर से दूर जा रही हैं तो वो सैड होकर के नहीं जाना चाहती, वो अपनी मदर को उदास नहीं करना चाहती। उन्हें रियलिटी पता है कि उनकी मदर अब 66 की हो चुकी है, बहुत उनकी एज हो चुकी है, वो कभी भी एक्सपायर हो सकती हैं। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड है और बस वो इतनी ही बात बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और बस वो मुस्कुराती हुई चली जाती है वहाँ से। तो देखिए इन दोनों चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। वो अपनी मदर से ऐसा क्यों कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। वो इसलिए ऐसा बोलती हैं क्योंकि वो अपनी मदर को एक होप, एक उम्मीद दे करके जाना चाहती। क्योंकि ओल्ड एज में अगर कोई उम्मीद ना हो किसी इंसान के पास कि उसके ज़िंदगी में कुछ होगा आगे, तो उसकी जीने की इच्छाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। इसीलिए वो जाने से पहले अपनी मदर को वो होप दे करके जाना चाहती थी, और वो मुस्कुराती हुई इसलिए ही चाहती हैं बच्चों, ताकि उनकी मदर जब भी उनके बारे में सोचें तो वो ये ना सोचें कि मेरी बेटी रोती हुई यहाँ से गई थी और वो जाने किस ही हालत में होगी। तो इसीलिए वो मुस्कुरा के जाती हैं ताकि उनकी मदर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखें। सो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। हमने पूरी कोशिश की है हर एक वर्ड मीनिंग आपको देने की और सारी लाइंस के एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स के पास तक पहुंच सके, आपके जो दोस्त हैं उनके पास तक पहुंच सके। और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टैप कर दीजिए। और हम लोग जल्दी मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।